कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी हेलो के साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके बाय प्रदीप सर। आज की क्लास करंट अफेयर की, तो शुरुआत करते हैं बात करते हैं क्लास की। तो देखिए बच्चों, क्या कुछ रहेगा क्लास में। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास समरी की, आपकी क्लास में हम क्या कुछ आज रखने वाले हैं, क्या कुछ हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट, क्लास का रूल की एक बेहतरीन से विचार के साथ क्लास की शुरुआत और हमारी दिन की शुरुआत। ओके, उसके बाद आपका डाउट सेशन रहेगा कि हम डाउट में डिस्कस करेंगे अगर किसी बच्चे को कोई किसी तरह का डाउट है तो। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट डेज, अगस्त मंथ चल रहा है तो अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब तक हम तीन दिन तक डेज डिस्कस किए थे। कौन से हमने, अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी, तो गेम से रिलेटेड 3 दिन लगातार कंटिन्यू रहे थे। आज हमारा क्या है, अलग से चेंज टॉपिक है एमएसएमई। यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं क्योंकि इसे क्या है, अभी 2 बार रिसेंटली इसमें क्या है चेंजेस किए गए थे। निर्मला सीतारमन आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर रही, उन्होंने क्या है इसमें चेंज किए थे, बदलाव क्या किए थे कि कौन सी चीजें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंडर क्या है आएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि जैसे पहले की जो कुछ लिमिट और थी, जब एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम, उनमें जब ये देखा जाता है ना बच्चों कि माइक्रो में कौन सी रखनी है और मीडियम में कौन सी रखनी है, तो उसमें क्या होता है कि एक आपको लिमिट, एक क्राइटेरिया दिया जाता है इन्वेस्टमेंट का और टर्नओवर का। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपने कितने पैसे उसमें, जहां तक लाइक इतने पैसे लगाने हैं तो माइक्रो में काउंट होगी, इससे ऊपर गए तो वो मीडियम में काउंट होने लगेगी, ऐसा होता है। और टर्नओवर क्या मतलब क्या होता है बच्चों कि आपकी जो टर्नओवर मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे आपको वापस से कितना फायदा हो रहा है, तो उस पर भी एक स्पेशल लिमिट रखी जाती है कि अगर आपको इतना तक इस बिजनेस से टर्नओवर मिल रहा है तो वो माइक्रो में होगी, अदरवाइज उससे इंक्रीज हुई तो स्मॉल में, और उससे स्मॉल की जो क्या है लिमिट रखी हुई है टर्नओवर की, उससे इंक्रीज हुई तो वो मीडियम में। ओके, आज हम ये डिस्कस करेंगे, 3 दिन तक आपका ये टॉपिक अब रहेगा। ओके, उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन जो आपके क्या रहने वाले हैं बच्चों, रिवीजन बेस्ड रहने वाले हैं। उसके बाद आज की करंट अफेयर, देन होमवर्क क्वेश्चन, एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था उसका आंसर डिस्कस करेंगे, और आज का एक नया होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं, अगर बात करते हैं बच्चों, ओके डेज की नहीं है थोड़ी स्लाइड, चलो कोई बात नहीं, हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए अब बच्चों क्या करते हैं कि आज हम इसमें देखेंगे एमएसएमई से रिलेटेड, डेज की कोई टेंशन नहीं लेनी है, डेज की हम डिस्कस कर लेंगे, 30 डेज डेली डिस्कस करते हैं, कल उसकी हम स्लाइड इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले चलो आज मैं होमवर्क दे देती हूँ, अगर वो स्लाइड नहीं है तो आपको 3 दिन बताने हैं। सबसे पहले तो कौन सा वर्ल्ड संस्कृत दिवस कौन सा रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका अभी हाल ही में वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे रहा है, उसका विषय थीम क्या रही आपको वो फाइंड आउट करके आनी है, कल हम वो डिस्कस करेंगे न्यूली। ओके, उसके बाद आपका क्या रहा, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब रहता है, ये तीनों चीजें आपको आज होमवर्क में दी जाती हैं, आपको बतानी है, ठीक है। 3 चीज हो गई डे से रिलेटेड, कल हम इसे डिस्कस कर देंगे। अब देखिए बच्चों, आपका जो एमएसएमई से रिलेटेड रहा कौन सा बच्चों, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, ये पूरी उसकी लिस्ट है। इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक छोटा सा रूल है आपको बता देती हूँ, याद हो जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई, आपको ये नहीं देखनी है, एक बार इसे छोड़ दीजिए जो लिस्ट है, थोड़ा सा जो मैं कह रही हूँ ना उसे समझिएगा। एमएसएमई 1, 10 और 20 ऐसे लिख लिया, लिख लो 1, 10, 20 लिख लिया। उसके बाद दूसरी चीज लिख लो 5, 50, 100, ठीक है, ये लिख लो। अब मैम ये क्या है, 1, 10, 20, सबसे पहले तो ये 10 गुना हुई, उसके बाद 10 से 2 गुना हो गई, यहाँ पर भी सेम 5 से 10 गुना 50 हुई, 50 से 2 गुना होकर 100 हो गई। सिंपल सा फंडा रहा इसका, 1 और 5 लिख लिया, उसको पहले 10 गुना करना है और उसके बाद क्या करना है बच्चों, 2 गुना करना है, और 1, 10, 20, 5, 50, 100, 1, 10, 20 क्या रही इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट रही, 5, 50, 100 इसकी क्या रही बच्चों, टर्नओवर लिमिट रही। बस इतना सा आपको करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, मैंने 2 चीजें लिख रखी हैं। सिंपल सा रहा बच्चों, जब ये निर्मला सीतारमन जो आपकी फाइनेंस वित्त मंत्री रहे, उन्होंने जब ये चेंज किए थे, उससे पहले क्या था, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग से एक लिमिट थी इन सब की, और अगर बात करते हैं सर्विस सेक्टर की तो इसके लिए अलग से लिमिट थी, लेकिन अब दोनों को सेम रख दिया गया है, सेम क्राइटेरिया दे दिया गया है। माइक्रो की बात कर लेते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम की है तब तो वो क्या है, माइक्रो में इंक्लूड होगी। दूसरी शर्त ये भी पूरी होनी चाहिए कि उसकी टर्नओवर क्या है, 5 करोड़ से कम रहनी चाहिए, या तो 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों स्मॉल, एमएसएमई माइक्रो के बाद आया आपका स्मॉल। स्मॉल का रहा
कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़, 10 करोड़ से लेस होनी चाहिए क्या बच्चों इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर होनी चाहिए 50 करोड़ से कम। ओके, उसके बाद बच्चों डिस्कस करते हैं मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं। तो उसकी अगर बात करें इन्वेस्टमेंट कहां तक करनी है आपको, 10 से 20 के बीच में इन्वेस्टमेंट होगी तो वो मीडियम में इंक्लूड होगी, और टर्नओवर क्या होनी चाहिए, 100 करोड़ तक की होनी चाहिए, तभी आपकी वो मीडियम एंटरप्राइज में इंक्लूड होगी। इतना चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं बच्चों हमारे एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले बच्चों कौन सा क्वेश्चन रहा, पीएनबी हाउसिंग बैंक। अगर पीएनबी हाउसिंग बैंक की बात करते हैं तो अभी क्या है, उसके एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं पीएनबी हाउसिंग बैंक के। कल ये हमने करंट अफेयर की फॉर्म में डिस्कस किया था। आज एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन रहा कि अभी हाल ही में क्या है, फाइनेंस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या रहा, आपको ये बताना है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो बच्चों उनका नेम क्या रहा, हरदयाल प्रसाद। याद रख लीजिएगा हरदयाल प्रसाद क्या बने हैं, अभी एमडी सीईओ बने हैं। कौन से किसके बने हैं, तो वो बने हैं पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक। ओके, उसके बाद पीएनबी की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली इसका क्या है, हेड ऑफिस है। और इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो घर की बात इसकी क्या रहती है, टैगलाइन रहती है। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टैगलाइन मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ओके, क्या रहा, न्यू दिल्ली इसका क्या रहा, ऑफिस हेड ऑफिस रहा, और घर की बात इसकी क्या रही बच्चों, टैगलाइन रही। ओके, उसके बाद देखिएगा जो हमने ऑप्शन देखेंगे तो क्लास का रूल यही रहता है, ऑप्शंस को मिस नहीं करना है, यहाँ से आपकी अदर 4 चीजें कवर होती हैं। देखिएगा मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्हें क्या है, अभी न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर, जो भी हाल ही में न्यू यूनियन टेरिटरी बना है। तो बच्चों सबसे पहले तो यही कि जम्मू कश्मीर के हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, मनोज सिन्हा बने हैं। किनकी जगह पर बने हैं, जीसी मुर्मू। कौन रहे, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब क्वेश्चन ये बनता है गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या नियुक्त किए गए हैं, तो वो आपके कैग क्या बने हैं, कैग। अब कैग क्या है, तो ये है कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जीसी मुर्मू को हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर लिया गया है, और उनकी जगह पर मनोज सिन्हा को न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कश्मीर बना दिया गया है। उसके बाद जीसी मुर्मू का क्लियर हो गया। देन प्रदीप कुमार जोशी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पहले कौन थे, अरविंद सक्सेना उसके चेयरमैन थे यूपीएससी के, कौन थे, अरविंद सक्सेना। उनकी जगह पर अब प्रदीप कुमार जोशी को क्या है, हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। उसके बाद बच्चों पीएस रेनिप्स की बात करते हैं, पीएस रेनिप्स, तो उनको क्या है, नए आईजी नियुक्त किए गए हैं। पीएस रेनिप्स की बात करें तो ये एक आईपीएस कैडर हैं, ठीक है, तो उन्हें अब हाल ही में सीआरपीएफ के नए आईजी नियुक्त किए गए हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ आपका क्या रहा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके भी हाल ही में आईजी नियुक्त होने वाले पर्सन का नेम क्या है, पीएस रेनिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एक नई पहल इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति। सबसे पहले तो पहल का नाम क्या रहा, ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति। इसके अंतर्गत सबसे पहले थोड़ा सा मैं इस नीति के बारे में बता देती हूँ। जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव रहा, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये बताना है ये हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि आपको अगर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी कार लेते हो तो उसमें क्या होगा, 1.5 लाख तक के इनिशिएटिव्स की क्या है, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा आप जैसे जाते हो, आपके टैक्स वगैरह होते हैं, रोड टैक्स वगैरह होते हैं, टोल टैक्स करते हैं, तो उसमें भी क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी, वो माफ कर दिए जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपका व्हीकल इलेक्ट्रिक होना चाहिए। अब इस पहल को शुरू करने वाला कौन सा राज्य या कौन सी यूनियन टेरिटरी रही, आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक वाहन नीति हाल ही में न्यू दिल्ली में शुरू की गई है। ओके, न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, आपके जितने भी यूनियन टेरिटरीज रही, अगर हम बात करते हैं 8 हैं, तो 8 की हम क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर देख लेते हैं। याद रखिएगा 5 फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है और 3 क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इतनी चीजें याद रखिएगा। ओके, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख के कौन है, राधा कृष्ण माथुर है। पुडुचेरी की डॉक्टर किरण बेदी, अगर हम बात करते हैं, अगर बात करें पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड, तो ये क्या है, अभी हाल ही में पुडुचेरी के हैं। लक्षद्वीप के कौन है, श्री दिनेश्वर शर्मा है। जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हाल ही में अपॉइंटेड है। दिल्ली के अनिल बैजल हैं। दादरा नगर हवेली दमन दीव, ये क्या है, हाल ही में मर्ज होकर एक इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। इनके कौन है, श्री
प्रफुल्ल पटेल हैं। चंडीगढ़ के कौन है? एनपी सिंह बदनौर हैं। और अंडमान निकोबार के कौन है? एडमायरल डीके जोशी हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से ये आठों की आठों याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, अभी हाल ही में क्या है, अगर बात करते हैं आपके प्यारे भारत इंडिया देश की, तो वो क्या है? कवकास 2020। सबसे पहले तो कवकास 2020 क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है जो युद्ध होने से पहले आपस में किया जाता है। लाइक जैसे आप रिवीजन करते हो, सेम वही रहता है। रिवीजन के जैसे ही आर्मी हमारी मिलिट्री देश की क्या करती है? युद्ध ना हो तो युद्ध से पहले परिस्थितियां हम संभाल सके, तो उसी के लिए अभ्यास करती है। अभी हाल ही में क्या है? कवकास 2020 एक्सरसाइज हो रही है। ये जिसकी किसकी रही? ये आपकी रशिया की रही। रशिया नेम आते ही सबसे पहले तो जो आपको दो चीजें याद रखनी है, कौन सी याद रखनी है? रशिया की कैपिटल क्या है बच्चों? मॉस्को है। यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? रूबल चलती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, जो थर्ड टाइम क्या है? री इलेक्टेड है। इतनी चीजें आपको रशिया से याद रखनी है। कौन सी? रशिया, मॉस्को, रूबल, व्लादिमीर पुतिन। ओके, अब रशिया की एक्सरसाइज कौन सी रही? कवकास 2020 रही, जिसमें क्या है? इस बार 18 देश क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से आपका क्या है? इंडिया भी एक देश रहा। ठीक है, अब आपको बताना है कवकास 2020 जो एक्सरसाइज हो रही है वो कहां पर हो रही है। लाइक एक पर्टिकुलर प्लेस रखा जाता है कि यहाँ पर एक्सरसाइजेस होंगी, तो आपको वही बताना है वो कहां पर हो रही है। तो आपको याद रखना है वो हो रही है रशिया के अस्तरखान में। कहां पर हो रही है बच्चों? रशिया के अस्तरखान में वो एक्सरसाइज हो रही है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं 2020 की जितनी आपकी एक्सरसाइज हुई है और जो आपकी इंपॉर्टेंट बनने वाली है, याद रखनी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो आपकी कवकास 2020 जो कहां पर हो रही है? रशिया के रस्तन खान में हो रही है। उसके बाद देखिएगा मिलन 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी बच्चों। मिलन 2020 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये कहां पर हुई? आपकी विशाखापट्टनम में हुई थी। ठीक है, मिलन 2020 आपके कहां पर हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी। इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकती है। उसके बाद आपको याद रखनी है बिम्स्टेक, जिसको क्या कहा जाता है? बिम्स्टेक इसका नेम रहता है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज रहती है। 2020 में ये ओडिशा के पुरी में हुई थी और इसमें पार्टिसिपेटेड जो देश थे वो कौन कौन थे? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। उसके बाद देखिएगा संप्रीति 9 की बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ इंडिया की रहती है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? तो संप्रीति होती है। इस बार उसका 9वां संस्करण रहा, जो कहां पर रहा? इंडिया के मेघालय के उमरोई में। ओके, उसके बाद देखिएगा सहयोग काइजन, ये आपके जापान के साथ रहती है भारत की। क्या नेम रहा जापान के साथ इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज का? अगर बात करें सहयोग काइजन रहा, जो इस बार इंडिया के चेन्नई में हुई थी। ओके, उसके बाद एक्स इंद्रधनुष भी, सबसे पहले तो इंद्रधनुष नेम आ जाए तो आपको याद रखना है ये कहां किसकी है? आपकी जो इंडियन एयरफोर्स है आईएएफ, उसकी एक एक्सरसाइज है। तो याद रखिएगा एक्स इंद्रधनुष 5th जिसका संस्करण रहा, वो उसमें पार्टिसिपेटेड कौन कौन थे? इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स थे। ये कहां पर हुई थी? आपके यूपी के गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में हुई थी। तो एक स्टैटिक पोर्शन यहां से भी आपका कवर हो गया कि एयरफोर्स अगर स्टेशन हिंडन की बात करें वो कहां पर है? गाजियाबाद, यूपी में। यूपी से आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल से अभी एक चीज और याद रखनी है, एडिशनल गवर्नर वो नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश के। एडिशनल गवर्नर मध्य प्रदेश के नियुक्त क्यों किए गए हैं? तो पीछे से आपको रीजन याद रखना है। लालजी टंडन पहले यहाँ के गवर्नर थे, उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था लेकिन उनकी डेथ हो गई है, तो उन्हीं की जगह पर क्या है? आनंदीबेन पटेल जो हाल ही में यूपी की गवर्नर है, उन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, उसके बाद देखिएगा अजय वॉरियर 2020 जो आपकी किसके साथ रहती है? यूके के साथ रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूके के साथ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली इंडिया की कौन सी है? अजय वॉरियर है। और वो इस बार कहां पर हुई थी? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बुक, जैसे अभी अयोध्या काफी विवादित क्षेत्र रहा था, अगर हम बात करते हैं 139 वर्षों की एक लड़ाई थी, कानूनी लड़ाई। अगर बात करें 5 सदियों से जो लड़ाई चलती आ रही थी, राम मंदिर के हित में वो फैसला सुनाया गया था। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं उसी पर, तो उसी पर एक बुक लिखी गई है जिसका नेम क्या रहा बच्चों? अयोध्या अमेजिंग अयोध्या। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बनेगा, अमेजिंग अयोध्या बुक किसने लिखी है? हाल ही में रिलीज नहीं हुई है, ये नवंबर 2020 में रिलीज होने की बात कही गई है। तो इसको ऑथर को आपका नाम बताना है। क्या बताना है? लेखक का नाम बताना है। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कौन रहे? नीना रॉय मैम रहे।
नीना रॉय मैम क्या कर रही हैं, अमेजिंग अयोध्या बुक राइट कर रहे हैं, ठीक है। और जो किस पे रहेगी बच्चों, जो आपकी इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि पुरानी जो आपकी हिस्ट्री रही उसे आज के जो माइंड मैप है, आज के यूथ का माइंड मैप है, उससे जोड़कर देखा जाएगा, उसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट होगा। ओके, अब देखिए बच्चों, कुछ एक बुक्स जो आपको भी हाल ही में याद रखनी है। रॉ की बात करें तो अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कवर्ट ऑपरेशन, ये किसने लिखी है, यतीश यादव ने लिखी है। विशेष कॉर टू विन, विशेष अगर बात करते हैं प्लेयर हैं ये, उन पर एक बुक लिखी है निरुपमा यादव ने। विशेष की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये हाल ही अगर बात करें सबसे कम उम्र दराज के कैप्टन थे, तो उन्हीं पर एक बुक लिखी गई है, जो किसने लिखी है, निरुपमा यादव ने लिखी है। उसके बाद देखिएगा सियासत में सदस्यता, सियासत में सदस्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये लिखी है आपके विजय कुमार चौधरी की। विजय कुमार चौधरी कौन है बच्चों, ये बिहार की अगर बात करें तो लॉ स्पीकर है। कौन है बच्चों, बिहार के स्पीकर कौन है अगर बात करते हैं तो विजय कुमार चौधरी है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नेम क्या रहा, सियासत में सदस्यता। उसके बाद क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, वो किसने लिखी है, विरल वी आचार्य ने लिखी है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात करते हैं आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, क्या रहा बच्चों, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सिंपल सा आपका क्वेश्चन यही रहेगा। सबसे पहले तो पूछ लेती हूँ 2021 की अगर मैं बात करूं तो उसे क्या है बच्चों, उसे होल्ड कौन कर रहा है। तो सिंपल सी एक चीज तो आपको याद रखनी है, क्या 2021 का क्या है, जो आपका आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप है, वो आपका प्यारा भारत इंडिया होस्ट कर रहा है। वो कहां पर होगा, इंडिया में होगा। अब यहां में क्वेश्चन क्या है कि 2021 का तो मैम इंडिया में होगा, क्वेश्चन बनता है 2022 में उसके जो मेजबानी के राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो कौन से देश को दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा 2022 में वो कहां पर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहां पर करेंसी रही। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है बच्चों, कैनबेरा है, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर। और आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप है 2022 का, वो आपका ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें होस्ट कर रहा है। 2021 में वो क्या है, इंडिया होस्ट करेगा। 2016 में पिछली बार भी आपका कहा अगर बात करते हैं, इससे पहले इंडिया में हुआ था, ठीक है। अब आईसीसी आपको याद रखने हैं, मनु सहानी कौन है, यहाँ के सीईओ हैं। और चेयरमैन की बात करें तो इमरान ख्वाजा है, इंटरिम है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूएई में है। यूएई अभी हाल ही में काफी न्यूज में रहा था, क्यों रहा था, तो यहाँ से एक फैक्ट्स याद रखना है। आईपीएल आप मैचेस देखते होंगे, काफी इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव, अब तक जो आईपीएल मैचेस थे वो आपका प्यारा भारत उसको मेजबान करता आ रहा था, होस्ट करता आ रहा था। लेकिन इस बार जो 2021 में आईपीएल मैचेस होंगे वो कौन होस्ट करेगा, वो करेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम मूव करते हैं बच्चों करंट अफेयर की तरफ। काफी मतलब एक पर एक अगर बात करते हैं, समस्याएं सामने आ रही हैं, विश्व के सामने आ रही हैं। हाल ही में जैसे एक प्लेन क्रैश हुआ था इंडिया का अगर हम बात करते हैं, दूसरी तरफ लेबनान में जो धमाका हुआ है, अब तीसरी तरफ एक और आ रही है न्यूज, काफी ज्यादा मतलब बड़ी बात कह रहे हैं। मॉरिशियस की अगर बात करते हैं, मॉरिशियस ने क्या कर दिया है बच्चों, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि मॉरिशियस के एक समुद्र में क्या था, जहाज था, अगर बात करते हैं कैरियर था बहुत बड़ा, जो क्या है 2 हफ्ते से उसमें लीक हो रहा था, जिसकी वजह से क्या है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब तक का ये मॉरिशियस में सबसे बड़ी ऐसी घटना रहेगी जो हुई है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, मॉरिशियस ने पर्यावरण आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की। देखिएगा ये क्या रहा, पर्यावरण आपातकाल को एक जापानी थोक वाहक, ठीक है, जो जापानी थोक वाहक था, आपको ये दिख रहा होगा, ये वाहन रहा, ठीक है, उसके रूप में घोषित किया गया है, जिसका नेम क्या रहा, एमवी वाकाशियो रहा। मॉरिशियस में एक चट्टान पर गिर गया और समुद्र में तेल लीक करना शुरू कर दिया, ठीक है। वहां पर अगर समुद्र में बात करें तो चट्टान थी जहां पर वो घिर गया था, और वहां पर उसकी क्या हुआ, तेल का लीकेज होना शुरू हो गया। समुद्र में अगर बात करते हैं तो समुद्र के जीवों को अगर बात करें पानी की बहुत सी उन्हें दिक्कतें अभी झेलने को मिल रही है। अब तक का सबसे बड़ा ऐसा क्या है, वो लीकेज बता रहे हैं, मॉरिशियस गवर्नमेंट ये बात कर रही है। तो उसी के लिए क्या है, पर्यावरणीय आपातकालीन की स्थिति घोषित करने वाला देश कौन सा रहा, मॉरिशियस रहा। मॉरिशियस से आपको याद रखने हैं यहाँ से बच्चों, कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है मॉरिशियस रूपी, ठीक है। और उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रविंद जगन्नाथ है। प्रेसिडेंट कौन है, पृथ्वीराज सिंह रोपन है, ठीक है, ये यहाँ पर ले आइएगा, पृथ्वीराज सिंह रोपन यहाँ के कौन है बच्चों, प्रेसिडेंट है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपकी क्या रही,
भारत सरकार ने मालदीव के लिए 18 मिलियन डॉलर, अगर बात करते हैं कितना, 18 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया। सबसे पहले तो एलओसी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये एलओसी क्या चीज है और ये किसके लिए हाल ही में एक्सटेंशन दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मालदीव के लिए दिया गया है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का एक सिंपल सा मतलब रहता है, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, सिर्फ एन एग्जाम्पल है, सीरियसली मत लीजिएगा इसे। आपने बैंक में से क्या करना है, उधार लेना है, लोन लेना है, तो आपके लिए एक जैसे लिमिट रखी जाती है कि आप इस तक इतना अमाउंट क्या है उधार ले सकते हैं, एज एन लोन ले सकते हैं अगर आपके अकाउंट में क्या है, पैसे नहीं है। तो सेम वही स्थिति क्या रहती है, देशों के बीच में रहती है कि देश अपने आपस में क्या है, इतने का क्या कर सकते हैं, लोन अगर बात करें उधार पर क्रेडिट ले सकते हैं। तो मालदीव का जो क्रेडिट था पहले कुछ और था, लेकिन हाल ही में क्या है, उसकी लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब उसकी लाइन को थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया गया है। और वो कितना एक्सटेंशन दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 18 मिलियन डॉलर का। ये याद रखना है आपको, भारत सरकार ने मालदीव को कितने लाइन ऑफ क्रेडिट का एक्सटेंशन दिया है, तो वो दिया है 18 मिलियन डॉलर का। ओके, और ये क्यों दिया है, इसके पीछे एक स्पेशल रीजन रहा है, खास रीजन रहा है, तो वो आपका रहा है बच्चों इंडस्ट्रियल, मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनीज। फिशरीज कंपनीज कौन होती है, जो आपकी फिशेस मछलियां होती हैं उनके व्यापार में लेन देन में काम करती हैं। तो वही जो मालदीव की इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी रही, उन पर स्पेशल काम करने के लिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। ओके, अब मालदीव नेम आया है, तो मालदीव की सबसे पहले तो कैपिटल क्या रही, मेल रही। और करेंसी याद रखिएगा, यहाँ पर रुफिया, ये क्या है, रुफिया है ना कि रुपया है, याद रखना है, एफ यूज हो रहा है। तो मालदीव की करेंसी क्या है, रुफिया। ओके, और यहाँ की अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो इब्राहिम मोहम्मद सोहली की कौन है, मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर केवीआईसी की बात करें, काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है। सबसे पहले तो केवीआईसी अभी हाल ही में क्या है, अगर बात करते हैं अगरबत्ती से रिलेटेड क्या है, लोन प्रोवाइड करने की एक इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, दूसरा अभी क्या किया गया है कि अगर केवीआईसी की बात करें, कौन रहा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, उसने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश को चुना है। किस लिए चुना है मैम, तो आदिवासी गांव चुल्लू रहा, जो क्या रहा, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव रहा चुल्लू, उसमें रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन क्या रहा कि उसमें क्या है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी उस केंद्र में, सेंटर में। जैसे सेंटर होते हैं केवीआईसी के, अगर पीएमकेवीवाई के आप ज्यादातर अभी जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना के तहत केंद्र खुले हैं ना, वैसे ही केवीआईसी के केंद्र होते हैं। उन केंद्रों में क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन इस प्रशिक्षण केंद्र में थोड़ा सा बदलाव रहेगा, जिसमें क्या है, उत्पादन भी साथ होगा। यहाँ पर मशीनरीज लगाई जाएंगी, सबसे मेन तो जिसमें चरखा वगैरह होता है, जो आपका खादी से रिलेटेड रहा, वो भी इसमें क्या है, रखे जाएंगे। तो इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए बनेगा, ये इस तरह का ऐसा फर्स्ट केंद्र रहेगा, पहला ऐसा सेंटर रहेगा इंडिया का जो प्रशिक्षण के साथ साथ उत्पादन भी करने वाला है। और वो कहां पर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश के चुल्लू गांव में रहेगा। ओके, अब यहां से बच्चों याद रखना है, अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू है, गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा है। केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उसके अगर चेयरमैन की बात करें, कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रहा आपका ओबिचुरी से रिलेटेड, आईएनसी सीनियर लीडर क्या नेम रहा, नंदी येल्ला। सबसे पहले तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, तेलंगाना से बिलोंग है, तेलुगु में इनका नेम है, थोड़ा सा उसी तरह से ये प्रोनाउंशिएट भी होगा। अगर बात करते हैं नंदी यल, ऐसे कुछ नेम था, मतलब सुना था, तो नंदी यल इनका नेम रहा। और जिनका क्या है, हाल ही में मृत्यु हो गई है ड्यू टू कोविड-19 के चलते इनकी मृत्यु हुई है। तो याद रखना है, पूर्व कांग्रेस नेता, तेलंगाना से 8 बार सांसद, मोस्ट इंपोर्टेंट बना रहा है बच्चों ये, इसको क्या है, तेलंगाना से 8 बार सांसद रह चुके हैं। नंदी येल्ला की अगर बात करते हैं तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, ये आपको दिख रहे होंगे। अगर कैपिटल की बात करें तेलंगाना की, तो हैदराबाद है। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है बच्चों, के चंद्रशेखर राव है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रही, नेक्स्ट आपकी रही यूपी सरकार से रिलेटेड। अब अगर बात करते हैं यूपी सरकार की, तो उसने हाल ही में क्या है, फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। यूपी ने क्या किया है, फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, गूगल से बात करें, अमेजोन से बात करें, फ्लिपकार्ट से बात करें, अगर बात करते हैं हम कैब से रिलेटेड वगैरह, तो इनसे बहुत से समझौते किए जा रहे हैं। क्योंकि अब क्या है, अगर हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं लेस करने के लिए, लोग यूं ही अपनी दुकानें वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 के चलते नहीं खोल सकते, तो उसी के लिए क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन कहीं ना कहीं सिस्टम बढ़ रहा है।
तो उसी के चलते क्या है, ODOP एक योजना रही यूपी सरकार की, जिसके लिए फ्लिपकार्ट से उसने क्या किया है, समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। सबसे पहले तो ODOP क्या है बच्चों, ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये किसके लिए है, मेनली ये कारीगरों और जो बुनकर हैं और शिल्पकार हैं उनके लिए इस पहल का यूज किया गया है, मतलब इनिशिएटिव का शुरुआत की गई है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ODOP सबसे पहले योजना कहाँ की रही, यूपी सरकार की रही, और इसने इसके लिए किसके साथ समझौता किया है, फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। आई होप यहाँ से इतनी चीजें तो याद होंगी और आपको गवर्नर नहीं बताने की नीड होगी। आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ है। आनंदीबेन पटेल को भी मध्य प्रदेश के भी क्या किया गए हैं बच्चों, गवर्नर नियुक्त किया गया है, क्योंकि वहां पहले कौन थे, लालजी टंडन सर थे, और हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है। उन्हीं की जगह पर क्या है, आनंदीबेन पटेल को एज एन एडिशनल गवर्नर बनाया गया है। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम बच्चों बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट टू यू ऑल आर अपकमिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिनका आंसर काफी अच्छा था। कौन कौन रहे, कौनिका, मोनिका, रोहित, अरमान, दिलीप, मंजू, प्रीति, नदीप, राज, एकता, प्रीति, सुनील, आकाश, निकिता। ओके, कांग्रेचुलेट टू यू ऑल। अब भी देख लेते हैं इन्होंने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो जैसे आपका डाउट में क्वेश्चन था कि मैम थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में बता दीजिए, तो यूपीएससी का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या है, इसका स्टैटिक क्वेश्चन, आपको दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है। तो वो क्या थे, देखिए बच्चों, यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाल ही में जिसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, प्रदीप सर कौन रहे इस बार 2019 के सीएससी एग्जाम के क्या है, टॉपर रहे हैं वो। तो देखिएगा बच्चों, अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, जिसे आमतौर पर यूपीएससी के रूप में जाना जाता है, भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। मतलब क्या है, ये सेंट्रल क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के समूह ए और समूह बी के लिए, कौन से बच्चों, ए ग्रेड और बी ग्रेड की नियुक्तियां और परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है। जबकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, एक ये पर्सोनल एजेंसी के रूप में भी काम करता है। अगर बात करें किसके अंडर आता है, तो ये आपका आता है पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इज द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। और ये यूपीएससी क्या करता है बच्चों, ग्रेड ए ग्रेड बी के जो लोग, मतलब आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको नियुक्त करता है। यूपीएससी जो चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, अभी हाल ही में क्या है, चेयरपर्सन इसके बदल दिए गए हैं। कौन है, अभी हाल ही में प्रदीप जोशी सर इसके नियुक्त किए गए हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी को फाउंड किसने किया था, क्या इंडिया ने किया था, नहीं बच्चों, यूपीएससी को इंडिया ने फाउंड नहीं किया था। काफी इसकी हिस्ट्री है, अगर आप द इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ोगे, उसमें पहले चैप्टर में ही इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आखिर यूपीएससी क्यों आया था। तो यूपीएससी का थोड़ा सा फंडा ऐसा रहा था बच्चों कि जब स्टार्टिंग में ब्रिटिश यहाँ पर लोग काम करते थे, तो हाल ही में जैसे ब्रिटिश के भी आपस में क्या होने लगे थे, वो कहते हैं ना कि हमारी भाषा में मुंह मोटे होने लगे थे आपस में, तो उसके लिए क्या किया गया, उन्हें अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाना पड़ा था। तो उसी टाइम क्या है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आया था। तो और इसे किसने किया था फाउंड, पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यूके की अगर बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो उसने इसे फाउंड किया था। कब किया था, 1 अक्टूबर 1926। हाल ही में अगर बात करूं तो ये क्या है, हमारी स्वतंत्रता से पहले की बात है, पता लग गया होगा। ओके, उसके बाद अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, यूजीसी की यूनियन ग्रांट कमीशन, आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। पीडीएफ की अगर हम बात करते हैं बच्चों, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। क्या नेम रहा, जीके बाय प्रदीप सर, क्या रहता है, टेलीग्राम ग्रुप का नेम रहता है। उसे सर्च करें, ज्वाइन करें, वहां पर सेम एज इट इज आपको जो अभी आपको पढ़ने को देखने को मिला, सेम एज इट इज पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है देन कमेंट करो, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट, जितना हमसे हो सकता है आपका डाउट लिए जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।